दिल्ली का संपूर्ण इतिहास भाग 1। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली का इतिहास बताने जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली का धार्मिक इतिहास। वैसे तो दिल्ली का अस्तित्व हमें महाभारत काल में भी सुनने को मिलता है, जब कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में मारने की साजिश रची थी और वे उसमें नाकाम हो गए थे। तब पांडवों ने वापस आकर उनके लिए एक अलग भूमि की मांग की। तब उन्होंने हस्तिनापुर के सम्राट धृतराष्ट्र से खांडवप्रस्थ की भूमि राज करने के लिए मांगी, ताकि वे अलग रह सके और भाइयों में कोई लड़ाई न हो। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण से मदद ली। श्री कृष्ण ने इंद्र को बुलावा भेजा। खुद युधिष्ठिर की मदद के लिए इंद्र ने विश्वकर्मा को भेजा। विश्वकर्मा ने अपने अथक प्रयासों से इस नगर को बनाया और इसे इंद्रप्रस्थ यानी इंद्र का शहर नाम दिया। दिल्ली का इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में जहां उत्तर भारत में 322 से 175 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य वंश और उनके बाद कुछ छोटे वंश जैसे शक वंश, कुषाण वंश और उनके बाद 275 ईस्वी के आसपास एक और वंश गुप्त वंश ने उत्तर भारत के बड़े क्षेत्रफल पर राज किया। लेकिन इन सभी वंशों के पतन के बाद उत्तर भारत में राज्य अलग अलग होने लगे और आपस में मतभेद भी होने लगे। इन्हीं चीज़ों जैसे राज्यों में एकता न होने और आपस में ही झगड़ों से भारत की नींव कमज़ोर पड़ती गई और कुछ बाहरी ताकतों ने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर हमले शुरू कर दिए और बहुत सारा धन लूट कर ले गए। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध के रास्ते भारत आया और उसने पहले ही प्रयास में युद्ध जीत लिया। इसी के आने से भारत में पहली बार इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। इसे देखते हुए तुर्कियों ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी भारत पर आक्रमण करें और वहां से धन लूटें। और भारत में पहला तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी ने किया और उसने करीब 17 हमले कर भारत का अपार खजाना लूटा। उस समय 8वीं शताब्दी के आसपास राजपूतों के तोमर वंश दिल्ली पे राज कर रहे थे। इन्होंने ही दिल्ली की नींव रखी थी। तोमर वंश के संस्थापक थे अनंगपाल तोमर प्रथम। राजा अनंगपाल तोमर ने लालकोट किला बनवाया था, जिसे हम किला राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, और इसकी दीवारें हमें दक्षिणी दिल्ली के कई हिस्सों में देखने को मिल जाएगी। 12वीं शताब्दी में अनंगपाल द्वितीय ने दिल्ली का सिंहासन अजमेर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दे दिया। अनंगपाल तृतीय रिश्ते में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाना लगते थे। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने हमला किया, जिसका उद्देश्य खजाने के साथ साथ भारत पर मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण मुल्तान पर किया। उसके बाद 1178 ईस्वी में उसकी भारत में प्रथम पराजय हुई। 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन युद्ध दिल्ली में राज कर रहे पृथ्वीराज चौहान तृतीय से हुआ, जिसमें गोरी की हार हुई। इसके बाद 1192 ईस्वी में द्वितीय तराइन युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ और दुर्भाग्यपूर्ण पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, और इससे पृथ्वीराज चौहान भारत के आखिरी हिंदू शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। इस युद्ध के बाद से ही भारत में मुस्लिम राज्य का परचम लहराया। इसके बाद गोरी ने कई युद्ध लड़े और उनमें जीत हासिल कर पूर्ण रूप से उत्तर भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना कर दी। उसने अपने दास को भारत में राज करने के लिए रख दिया। वो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश, जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं, उसकी शुरुआत कर दी। वह लाहौर में अपना शासन करने लगा। दिल्ली सल्तनत का दौर। 1206 के बाद से दिल्ली सल्तनत का आगाज हुआ। इसमें सबसे पहले गुलाम वंश आया, जिसमें बहुत सुल्तान आए। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सुल्तान: कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से 1210 तक दिल्ली पर शासन किया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसने 1210 से 1236 के बीच दिल्ली पर शासन किया।
उसके बाद रज़िया सुल्तान, जिसने 1236 से 1240 तक दिल्ली पर शासन किया। बहराम शाह, जिसने 1240 से 1242 तक दिल्ली पर शासन किया। अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसने 1242 से 1246 तक दिल्ली पर शासन किया। नसीरुद्दीन महमूद, जिसने 1246 से 1266 तक दिल्ली पर शासन किया। उसके बाद आया बलबन, जिसने 1266 से 1287 तक दिल्ली पर शासन किया। उसके बाद आया कैकुबाद, जिसने 1287 से 1290 के बीच दिल्ली पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद कुतुब मीनार का पूरा काम इल्तुतमिश ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसकी हत्या कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ने की और खुद सुल्तान बन गया और उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। खिलजी वंश, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने 1290 से 1296 तक दिल्ली पर शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 से 1316 तक दिल्ली पर शासन किया। मुबारक शाह, जिसने 1316 से 1320 तक दिल्ली पर शासन किया। नसीरुद्दीन खुसरो खां, जिसने दिल्ली पर मात्र 1 वर्ष तक शासन किया। तुगलक वंश, गियासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1325 तक दिल्ली पर शासन किया। उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1325 से 1351 तक दिल्ली पर शासन किया। फिरोज शाह तुगलक, जिसने 1351 से 1388 तक दिल्ली पर शासन किया। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, जिसने 1394 से 1412 तक दिल्ली पर शासन किया। दोस्तों, इससे आगे का इतिहास आपको इसी वीडियो के अगले भाग में जानने को मिलेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।